नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज काम्बोज और स्वागत करता हूं आपके अपने ITI एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर। आज हम फिटर में जो है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है गेज और टेम्पलेट का नाम सुना होगा आपने, तो उसके बारे में बात करेंगे। उससे क्वेश्चन कैसे आते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टेम्पलेट। टेम्पलेट क्या होता है? टेम्पलेट जो है एक चेक करने के लिए एक युक्ति बनाई जाती है। टेम्पलेट मापने के साथ साथ चेक करने और मार्किंग करने वाली युक्ति है, ठीक है ना। इससे हम जॉब के ऊपर मार्किंग करते हैं। इसकी शुद्धता 0.5 mm तक होती है, 0.5 mm तक रहती है। इससे ज़्यादा शुद्ध नहीं हो सकता। और ये किस चीज़ के? ये कार्डबोर्ड, गत्ता, लकड़ी, शीट्स इसके बनाए जाते हैं, ठीक है ना। इसे क्या करते हैं, इसे जॉब के ऊपर रखकर सेम रेखाएं खींची जाती हैं उससे, ठीक है ना। जैसे हमने टेम्पलेट बनाया, उसकी आकृति होती है, जहाँ जहाँ हमें लाइन खींचनी होती है तो उसे जॉब के ऊपर रख के लाइनें खींचते हैं, ठीक है। तो उससे मार्किंग कर लेते हैं। तो ये मापने के साथ साथ मार्किंग के लिए भी यूज कर सकते हैं इसे, ठीक है ना। और चेक भी करते हैं। ये तो हुआ टेम्पलेट। कई बार पूछ लेता है टेम्पलेट जो है किस चीज़ का बनाया जाता है, कहाँ कहाँ यूज होता है, इसकी जो है शुद्धता कितनी होती है, ज़्यादा शुद्ध है या नहीं गेज से, इस तरह के इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये तो हुआ टेम्पलेट। अब बात करते हैं गेज की। गेज क्या है? गेज जो है चेक करने वाले यंत्र हैं, अस्थाई। मतलब जिस माप का आपने कोई गेज बना दिया तो वो उतनी साइज की जो है जॉब को चेक कर सकता है। फिक्स है, स्थायी तरीके से उतना ही चेक करेगा वो, तो उसे आप चेंज नहीं कर सकते। तो गेज का फ़ायदा क्या होता है? गेज जो है इंस्पेक्शन में, जब आप वृहद उत्पादन करते हैं यानी मास प्रोडक्शन होता है, तो आप बार बार जो है इंस्पेक्शन करना पड़ता है जॉब का। तो जॉब जब आपका गेज बन जाएगा तो उसने जितना आपको रखना है उसी हिसाब से आपको फटाफट जॉब को चेक करना है और गेज से चेक किया, डाल दिया, ठीक है ना। जो उसके अगर मान लीजिए आप डायामीटर चेक करते हैं, आपने रिंग गेज बनाया या अन्य कोई, तो आपने डायरेक्ट उसमें डाला और देखा, रख दिया। तो इससे क्या होता है, समय की बचत होती है बहुत ज़्यादा, है ना। इंस्पेक्शन के लिए कम लोगों की, कारीगरों की आवश्यकता होगी है, और आपके जो है टॉलरेंस में रहेगा। आपका जो उत्पादन है वो भी टॉलरेंस में रहता है, इंटरचेंजेबिलिटी का गुण रहता है, और कम लोगों की आवश्यकता होती है, और मास प्रोडक्शन में बहुत यूजफुल रहता है गेज, ठीक है ना। तो सॉरी, तो बहुत टाइप के हमारे गेज होते हैं अलग अलग। जैसे आपके लिमिट गेज होते हैं, है ना, लिमिट प्लग गेज होते हैं, जो होल का डायामीटर चेक करते हैं। उस पर एक गो सिरा होता है, एक नो गो सिरा होता है। ऐसे ही आपके स्नैप गेज हैं, बाह्य जो है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या व्यास को नापने के लिए यूज किए जाते हैं स्नैप गेज, ठीक है। प्रोग्रेसिव प्लग गेज होता है, जिसके एक ही एंड पे गो सिरा भी और नो गो सिरा भी, यानी एक तो मिनिमम परमिसेबल साइज दिखाता है, एक मैक्सिमम परमिसेबल साइज दिखाता है, वो बना रहता है ना। एक 2 एंड वाला होता है, एक तरफ नो गो सिरा रहेगा, बीच में हैंडल रहेगा, एक तरफ नो गो सिरा रहेगा। ये भी लिमिट प्लग गेज होता है। तो इस तरह हमारे डिफरेंट टाइप के। फिर आपका प्लेन रिंग गेज होता है, बाह्य व्यास नापने के लिए, है ना। थ्रेड रिंग गेज होता है, टेपर रिंग गेज होता है, जिससे टेपर की जॉब की टेपरनेस चेक की जाती है। होल की टेपरनेस चेक करने के लिए प्लग गेज होता है, टेपर प्लग गेज। तो इसी तरह हमारे रेडियस गेज हैं, जॉब की रेडियस नापनी है। फिलर गेज हैं, ठीक है। फिलर गेज से 2 मेटिंग पार्ट होते हैं, अगर उनके बीच में गैप रह जाता है तो फिलर गेज में पत्तियां होती हैं, तो पत्ती पे मोटाई लिखी रहती है, तो उसे डाल के देखते हैं कि कितनी गैप है ना। तो इस तरह हमारे बहुत सारे गेज होते हैं। तो आइए हम कुछ गेज के बारे में देखते हैं। अब गेज बनाए किस चीज़ से जाते हैं ये देखते हैं। गेज जो है हाई कार्बन स्टील से बनाए जाते हैं, ग्राउंड और हार्ड और ग्राउंड किया जाता है।
जहाँ हमें घिसने का डर हो कि हमारा गेज घिस सकता है जल्दी, तो वो निकिल या क्रोमियम स्टील के, इनवायर स्टील के, इनके बनाए जाते हैं फिर वो, ठीक है, जिस पे तापमान का प्रभाव भी ना पड़े तथा अन्य कोई इस तरह के घिसन रोधी प्रतिरोध भी उसमें प्राप्त हो जाए। तो फिर हम क्रोमियम, जो निकिल क्रोमियम स्टील, इनवायर स्टील, स्टेबलाइज्ड स्टील, इस तरह की जो है स्टील होती हैं, तो ये इसीलिए यूज की जाती हैं जो हमारे इसमें घिसन रोधी प्रतिरोध भी होता है और तापमान का भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तापमान से क्या होता है, फैल जाती हैं आपकी धातुएं, तो या कम टेम्परेचर होगा सिकुड़ जाएंगी, तो इस तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो है ज़्यादातर जो है ये क्रोमियम स्टील हो गया, निकिल स्टील, इस तरह की जो स्टील होती हैं उनके तैयार किए जाते हैं। तो ये होते हैं गेज। तो अब हम सीधे इनके ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। साथ साथ हम फिगर का भी अध्ययन करेंगे, जो चित्र है वो भी साथ साथ बताते चलेंगे कि कई बार इससे चित्र आता है कि इसमें से कौन सा गेज दिखाई दे रहा है आपको चित्र में, इसका गो सिरा नो गो सिरा कैसे होता है वो भी साथ साथ बताते चलेंगे। देखते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं इससे। ये देखिए पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में दिया है, ये टेम्पलेट से आया है। टेम्पलेट निम्न में से किसकी नहीं बनाई जाती है, नहीं बनाई जाती है, ये देखना है। तो शीट की बनाई जाती है, मैंने बताया था, कत्ता बनाई जाती है, कार्डबोर्ड की बनाई जाती है, रबड़ की नहीं बनाई जाती क्योंकि रबड़ फैलती है, कम हो जाती, तो रबड़ की नहीं होती। शीट की भी होती है, इनकी सबकी, लकड़ी की भी होती है, ठीक है। ये हार्ड और टेम्पर्ड नहीं की जाती, बस ये चलते चलते घिस भी जाती है ये, है ना। तो इससे ज़्यादा शुद्धता से मार्किंग नहीं की जा सकती। जहाँ हमें ज़्यादा शुद्ध पार्ट नहीं बनाने होते वहाँ पे हम इससे मार्किंग या मापन के लिए यूज कर सकते हैं इससे। तो टेम्पलेट रबड़ की नहीं होती है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2, गेज की शुद्धता टेम्पलेट की अपेक्षा होती है। गेज मैंने बताया क्रोमियम निकिल स्टील या हाई कार्बन स्टील को जो है ग्राउंड और टेम्पर करके बनाए जाते हैं, हार्ड टेम्पर करके बनाए जाते हैं और ग्राउंड किए जाते हैं। तो और आपने टेम्पलेट देख लिया, जहाँ पे ज़्यादा शुद्धता की आवश्यकता नहीं होती वहाँ पे हम इसका यूज करते हैं। तो गेज की शुद्धता टेम्पलेट से ज़्यादा होती है, ठीक है ना। ये लिखा हुआ है गेज की शुद्धता टेम्पलेट की अपेक्षा अधिक रहती है, कम नहीं होगी ना बराबर होगी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, ठीक है। तो बी सही ऑप्शन हो जाएगा, गेज की शुद्धता टेम्पलेट की अपेक्षा अधिक रहती है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ ये आया, देखो ये मटेरियल पूछा है गेज का। गेज बनाई जाती है, किस चीज़ की बनाई जाती है, माइल्ड स्टील की, एलॉय स्टील की, कास्ट स्टील की, कास्ट आयरन की, ठीक है। माइल्ड स्टील की नहीं बनाई जाती, वो तो मुड़ जाएगी, आप यूज करेंगे। एलॉय स्टील की इसकी बनाई जाती है। निकिल स्टील और क्रोमियम स्टील एलॉय स्टील ही तो है, ठीक है। कास्ट स्टील की नहीं और कास्ट आयरन की भी नहीं, तो एलॉय स्टील की बनाई जाती हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका बी ऑप्शन सही है। इस प्रश्न में जो पूछा गया गेज बनाई जाती हैं तो एलॉय स्टील की बनाई जाती हैं, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये देखिए, ये स्नैप गेज द्वारा चेक किया जाता है, ठीक है। स्नैप गेज द्वारा, ये देखिए ये भी स्नैप गेज है, ये आपको यहां दिखाई दे रहा होगा। ये नॉट गो है ना, ये नो गो सिरा है इसका, ये गो सिरा है, ठीक है। और एक स्नैप गेज ये है, ये सॉलिड वाला है,
देखो ये सॉलिड भी होते हैं, एडजस्टेबल भी होते हैं। एक ये दिखाया गया है यहाँ पे, ये भी स्नैप गेज ही है, ठीक है। इसमें 2 एनविल लगी हुई हैं, एक गो वाली है और एक नो गो वाली है। ये चेक करके दिखा रहे हैं। तो ये कौन सी माप दिखा रहा है? ये रोड ली हुई है इसने, कोई भी छोटा सा पीस लिया हुआ है, तो इसका ये भी बाहरी सिरा है, ये भी। तो ये कौन सी बाहरी साइज को नापता है। स्नैप गेज द्वारा चेक किया जाता है बाहरी साइज, ठीक है। ये अंदरूनी तो नहीं कर रहा। इसमें भी आप देखेंगे तो उसके बाहर का ही तो डायामीटर या कुछ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी डाल सकते हैं, तो बाहर से ही तो देख सकते हैं। तो इससे क्या होता है, बाहरी साइज, ना तो इससे चूड़ियाँ नपती हैं, कोई टेपर नहीं, अंदरूनी साइज नहीं, केवल बाहरी साइज को आप देख सकते हैं कितना है। ये देखिए आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। इसमें आगे की तरफ जो है गो सिरा होता है, ये 2 पिन एनविल लगी हुई हैं, और पीछे की 2 नो गो के लिए होती हैं, ठीक है। ये भी इधर गो इधर नो गो, ठीक है। ये देखने में ऐसा होता है, ये देख लीजिए आप। ये चित्र भी आता है कई बार कि ये कौन सा गेज है, ये भी पूछता है ये, तो ये स्नैप गेज है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समाप्त हुआ आपका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ये देखिए, इसमें पूछा गया है प्रोग्रेसिव प्लग गेज के गो व नो गो साइज बने होते हैं दोनों सिरों की तरफ, एक सिरे की तरफ, बीच में उपरोक्त में से कोई नहीं, तो एक सिरे की तरफ। ये देखिए, ये है प्रोग्रेसिव प्लग गेज। इसमें क्या होता है, ये होता है गो सिरा, और इसी के साथ साथ ऊपर होता है नो गो सिरा, ठीक है। ये देखो लिखा हुआ भी है, नो गो डाया और गो डाया। तो ये किस तरफ है, एक ही तरफ है, दिखाई दे रहा है। इधर से पकड़ते हैं, हैंडल है, ये नो गो, ये गो, ठीक है। तो एक ही तरफ बने हुए हैं, तो ये ध्यान रखना है आपको। ये है प्रोग्रेसिव प्लग गेज। ये बहुत बार एग्जाम में आया है, ITI के एग्जाम में तो आता ही रहता है ये, कि चित्र में दिखाया गया प्लग कौन सा है, प्रोग्रेसिव प्लग गेज है। तो ये प्लग गेज ये प्रोग्रेसिव टाइप है, जिसके एक ही एंड पर गो सिरा भी होता है और नो गो सिरा भी होता है। तो ऑप्शन में एक ही सिरे की तरफ, अगर ये चित्र नहीं आता तो ऐसे आ जाएगा, प्रोग्रेसिव प्लग गेज के गो व नो गो साइज बने होते हैं एक ही सिरे की तरफ। देख रहे हैं आप, एक ही सिरे की तरफ है। चित्र भी याद रखने हैं आपको साथ साथ। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूज कर देता है ऐसा क्वेश्चन। गेजों को निम्न में से कितने स्टैंडर्ड तापमान पर प्रयोग किया जाता है। नीचे कुछ तापमान दिए गए हैं और ये पूछा है कि गेज कितने स्टैंडर्ड तापमान पर प्रयोग किए जाते हैं। तो ऑप्शन ए है 15 डिग्री सेल्सियस पर, 15 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, 20 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, 20 डिग्री सेल्सियस पर। देखो फ़ारेनहाइट भी दिया है, डिग्री सेल्सियस भी दिया है, बाकी जो संख्यात्मक मान है वो एक जैसे हैं। यहाँ भी 15 डिग्री है, यहाँ भी 15, लेकिन डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट है। तो ये कंफ्यूज कर देता है, अगर आप ढंग से ध्यान नहीं रखते तो फिर ऑप्शन ऐसे आ जाते हैं। तो अब आपको ये तो पता लग जाएगा कि मान लीजिए आपने याद कर रखा है, तो ये तो रह जाएगा पता कि 20 तो पढ़ा था, लेकिन अब 20 दो जगह है। अब एक के आगे फ़ारेनहाइट लगा हुआ है, एक के आगे डिग्री सेल्सियस, तो अब कौन सा लगाएं। तो इसका याद रखना है, जो गेजों के को जो है, जो स्टैंडर्ड तापमान है गेजों को यूज करने के लिए, वो 20 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, 20 डिग्री सेल्सियस। गेजों को जो स्टैंडर्ड तापमान है जिस पर प्रयोग किया जाता है वो 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। देखो इसमें भी हमने चित्र बनाया है। लिमिट प्लग गेज का गो सिरा होता है लंबाई में छोटा, दोनों सिरे बराबर, लंबाई में बड़ा, उपरोक्त में सभी। अब आप यहां देखिए जरा, मैं इसे जरा बता दूं, ये है आपका लिमिट प्लग गेज। इसके एक तरफ नो गो सिरा, एक तरफ गो सिरा। तो गो सिरा लंबाई में बड़ा होता है, देख रहे हैं आप, ये छोटा है, इसकी जो है लंबाई कम है और इसकी थोड़ी ज़्यादा है। आपको चित्र में क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। तो गो सिरा
पूछा है इसने, लिमिट प्लग गेज का गो सिरा लंबाई में बड़ा होता है, सी ऑप्शन। ये देख रहे हैं, ये हुआ गो सिरा, ये बीच में हैंडल लगा हुआ है, ठीक है। इसका साइज लिखा हुआ है, ग्रेड टॉलरेंस साइज लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, नो गो साइड का ये दिखा हुआ है, इधर 0, इधर 0.015, ये थिन है, ये थिक है, देखो ये लिखा हुआ है, ये नो गो, ये गो, ये होता है लिमिट प्लग गेज। तो चित्र भी आप ध्यान रखेंगे। और जो गो सिरा होता है वो लंबाई में बड़ा होता है, और जो नो गो सिरा है वो लंबाई में छोटा होता है। देखो ये पूछा है, तो ये आपको क्लियरली चित्र में भी दिखाई दे रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये देखिए, ये भी इसी से ही आया है। लिमिट प्लग गेज के गो सिरे का व्यास के बराबर होता है। अभी हम गो सिरा देख रहे थे, जो लंबाई में ज़्यादा था, उसका व्यास कितना रखा जाता है? होल के बेसिक साइज के बराबर रखा जाता है, होल के वास्तविक साइज के बराबर रखा जाता है। बेसिक साइज मैंने बताया था और वास्तविक साइज भी बताया था। जो बन के बिल्कुल आता है वो वास्तविक साइज, बेसिक साइज जो आपका ड्राइंग के ऊपर होता है वो बेसिक साइज होता है। उसके बराबर होल के न्यूनतम स्वीकृत साइज के बराबर होता है, या होल के अधिकतम स्वीकृत साइज के बराबर। जो गो सिरा होता है वो होल के न्यूनतम स्वीकृत साइज के बराबर होता है, ठीक है। जो लिमिट देने के बाद आपका जो कम से कम जो आपने सीमा निर्धारित की है उसके बराबर होता है, कि अगर इतना होगा तो चलेगा। तो होल के न्यूनतम स्वीकृत साइज के, कम से कम जो आप स्वीकार कर सकते हैं उसके बराबर होता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो लिमिट प्लग गेज में गेज का जो गो सिरा होता है व्यास के होल के न्यूनतम स्वीकृत साइज के बराबर होता है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो ये ध्यान रखना है आपको, ना तो वास्तविक साइज के बराबर, ना बेसिक साइज के बराबर, और ना अधिकतम स्वीकृत साइज के बराबर होता है। तो आपका न्यूनतम स्वीकृत साइज के बराबर होता है, और लंबाई में 9 गो से बड़ा होता है। तो 2 क्वेश्चन तो एक ही गेज से आ गए हैं आपके। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये देखिए, ये है फिलर गेज का साइज लिया जाता है। फिलर गेज ऐसा होता है, देखिए एक जगह जो है आपको ऐसे हिंज करके जो है पत्तियां लगी होती हैं और ऐसे निकलती हैं एक एक। तो जितने भी ना आपके 2 मेटिंग पार्ट होते हैं जो मिले हुए होते हैं असेंबली, उसके बीच में डाल के देखते हैं गैप कितना है। हर उस पर पत्ती की मोटाई लिखी हुई है, देखो 0.95 mm, 0.90, 0.85 mm, 0.80 mm, ऐसे सब पे लिखी हुई है, ठीक है ना। ये देखिए आप, तो ये होता है। तो फिलर गेज का साइज कहाँ से लिया जाता है? पत्ती की लंबाई से, पत्ती की रेडियस से, पत्ती की मोटाई से। तो पत्ती की ये मोटाई लिखी हुई है, हम गैप जो चेक करेंगे तो कितना गैप है तो उस पत्ती की मोटाई बताएगी। तो हमें फिलर गेज का साइज लिया जाता है पत्ती की मोटाई से। तो उपरोक्त सभी नहीं होगा, ये देखो ऑप्शन दिया हुआ है उपरोक्त सभी, ये भी नहीं होगा। तो पत्ती की केवल मोटाई से इसका साइज लिया जाता है, ये होता है फिलर गेज, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपका, ये देखिए प्लेन रिंग गेज में गो व नो गो सिरे की पहचान से की जाती है, ठीक है। प्लेन रिंग गेज, एक्चुअली में ये रिंग गेज दिखाए गए हैं आपको 2, ठीक है, ऐसे होते हैं रिंग गेज, ठीक है ना। रिंग गेज वैसे तो ये थ्रेड रिंग गेज दिखाए गए हैं, लेकिन प्लेन में क्या होता है कि वो बाह्य माप जो है डाया शाफ्ट का, इस तरह की चीज़ें बाह्य व्यास ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो उसमें थ्रेड नहीं कटी हुई होती हैं, सिर्फ प्लेन रहते हैं वो ऐसे, ठीक है ना। तो ये जो है ये तो थ्रेड रिंग गेज है, लेकिन आकृति इसी तरह होती है, रिंग ऐसे गोल होंगे बस। अगर ऐसे थ्रेड कटी हुई है तो थ्रेड रिंग गेज हो जाएगा, अगर उसमें थ्रेड नहीं है तो प्लेन रिंग गेज हो जाएगा, ठीक है ना।
तो इसने पूछा है प्लेन रिंग गेज में गो व नो गो सिरे की पहचान से की जाती है। इसमें देखिए गो सिरा लंबाई में छोटा होता है, नो गो सिरा लंबाई में टेपर होता है, गो सिरा लंबाई में बड़ा होता है। अच्छा अभी हम बात कर रहे थे लिमिट प्लग गेज की, उसमें क्या था, गो सिरा लंबाई में बड़ा होता है। जबकि अगर हम प्लेन रिंग गेज की बात करें तो प्लेन रिंग गेज में जो होता है वो गो सिरा जो होता है वो लंबाई में छोटा होता है। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल उसका ठीक उल्टा होता है। उसमें लिमिट प्लग गेज में क्या होता है, गो सिरा लंबाई में बड़ा होता है, जबकि रिंग गेज में क्या होता है, गो सिरा लंबाई में छोटा होता है। ठीक है, हालांकि ये आपको थ्रेड रिंग गेज दिखाए गए हैं। ठीक है, अच्छा इसकी पहचान भी की जाती है। जो नो गो सिरा होता है उस पर एक वी ग्रूव कटा होता है, एक निशान लगा रहता है, वी ग्रूव भी कटा रहता है, तो उससे भी आपको पता लग जाएगा कि ये नो गो सिरा है जो रिंग गेज होता है उसमें। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 10 का जो है आप पहचान करेंगे गो सिरे की लंबाई जो है वो छोटी होती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट हुआ। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके प्लग गेज से, स्नैप गेज से, टेम्पलेट का था इसमें, और एक रिंग गेज का भी था, प्लेन रिंग गेज का। ठीक है, रिंग गेज में फिर टेपर रिंग गेज भी होता है, थ्रेड रिंग गेज है, प्लेन रिंग गेज है। तो ये सब बाह्य जो है व्यास को, थ्रेड को नापने के लिए यूज किए जाते हैं। थ्रेड रिंग गेज भी रहता है। तो ये 10 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। तो आप इन्हें अच्छे से देखिए, ये कई बार जो है आए हैं। प्रोग्रेसिव गेज का तो बहुत बार आपका जो है चित्र बना रहता है और पूछता है कि ये कौन सा प्लग गेज दिखाया गया है, मतलब कौन सा गेज दिखाया गया है, तो ऑप्शन दे देगा, लिमिट प्लग गेज है, प्रोग्रेसिव प्लग गेज है। तो ये 10 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। तो आज की इसी के साथ आज की क्लास भी समाप्त होती है। अगली बार हम नए टॉपिक के साथ आपको नई क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।